हेलो हेलो जी, जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे हमारी वीडियो को देखने में। तो गाइस हम लोग देख रहे हैं मूवी महाअवतार नरसिम्हा। और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके पिछले सीन्स देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। फिर देखते हैं आज की वीडियो। प्रहलाद, आशा करते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार तुम हमें निराश नहीं करोगे। अपने गुरुगणों से जो शिक्षा तुमने ली है, अब उसे सुनाओ। गुरुगण ने ये कि हमारे परम शत्रु भगवान विष्णु हैं। अति उत्तम प्रहलाद, अति उत्तम। तुम्हारे सर से वो विष्णु का भूत उतर ही गया। आज तुम्हारी विद्या सार्थक हुई पुत्र। शंद, लाला जान के करन दिया है, कोई प्लान मैं होना तुम था। दोनों को 100 स्वर्ण मुद्राओं की भेंट देता हूँ। अब इसकी क्या आवश्यकता है महाराज? हम ये सेवा पारितोषिक के लिए थोड़ी ना कर रहे थे। पकवान बनने से बच गए। उस विष्णु को अपना शत्रु मानकर तुमने मुझे अति प्रसन्न किया पुत्र। मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री, आपने मुझे गुरुगण का पाठ दोहराने को कहा, दोहराया, परंतु मैंने उनकी शिक्षा को स्वीकारा नहीं है। चलो जी। मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु कदापि नहीं मानता। पिताश्री, यदि आप किसी को अपना शत्रु मानना ही चाहो तो अपने हृदय में छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को अपना शत्रु मानो। त्रिलोक पर विजय पाना तो फिर भी सरल है, परंतु इन 6 शत्रुओं पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। जहाँ देवताओं की भी जीवा इस हिरण्यकश्यप के सी हैं, वहाँ अभी अभी का जन्मा ये बालक मुझे ज्ञान देने चला है। क्रोधित ना होइए पिताश्री, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भगवान विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता को त्याग दीजिए और उनकी शरण ले लीजिए। उस भगोड़े विष्णु की शरण सर्वशक्तिमान त्रिलोक सम्राट हिरण्यकश्यप लेगा। शपू, जिसका वध कोई नहीं कर सकता। क्या तुम ये भूल चुके हो कि तुम जिसका गुणगान कर रहे हो उसी ने तुम्हारे चाचा हिरण्याक्ष का वध किया है? क्या तुम्हारे चाचा के प्रति तुम्हारी कोई निष्ठा नहीं बनती? चाचा श्री ने अकारण ही पृथ्वी लोक को गर्भोदक महासागर में डुबाकर घोर अपराध किया था। उनका वध करके वरादेव ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। कुलद्रोही! ओए होए। तुम तो आस्तीन का वो सब अपने ही लोगों को डसने में रत्ती भर भी कतराएगा नहीं। शंदमर, तुम अपने कार्य में असफल हुए। तुम दोनों को चाबुक से 100 कोड़े मारे जाने का मैं आदेश देता हूँ। पाए माम राजेश्वर, पाए माम, कृपा दीजिए। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है महाराज। हमारे अनेक प्रयास के पश्चात भी ये प्रहलाद इतना हठी है कि हमारी एक नहीं सुनता। उल्टा उल्टा ये तो गुरुकुल के बाकी बच्चों को भी विद्रोह करने को भड़का रहा है। महाराज, आपका प्रहलाद स्वभाव से ही टेढ़ा है। इसमें भला हम क्या है? हिरण्यकशिपु, जानते हो विष्णु ने क्या खेल खेला है? उसने तुम्हारे ही पुत्र को अपनी कुल्हाड़ी बनाकर असुरों के इस विशाल वृक्ष को काट गिराने का षड्यंत्र रचा है। सही कहा आपने गुरुदेव।
इससे पहले कि विष्णु अपने षड्यंत्र में सफल हो पाए, मैं प्रहलाद को मृत्यु दंड देता हूँ। प्रहलाद को ओ अपने ही मुंडे नु है बड़ा ही जालम बहुत आलम भाई है ਏਡਾ छोटा बच्चा है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ये आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? इतिहास साक्षी है कि आज तक किसी भी पिता ने अपने पुत्र को मृत्यु दंड नहीं दिया है। तुम ये ना समझना कि यह निर्णय लेते हुए मुझे दुख नहीं हो रहा है, परंतु एक पिता के साथ साथ मैं असुर कुल का उत्तराधिकारी भी हूँ। की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। यदि प्रहलाद को आज जीवित छोड़ दिया तो कभी न कभी ये हमारे वंश के पतन का कारण बन सकता है। प्रहलाद मात्र 5 वर्ष का एक बालक है, आपका पुत्र है। हम असुर प्रजाति में हृदय को दुर्बल बनाने वाली भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता कयाधु। बहुत जालम भाई है छोड़ दीजिए उसे। सिपाहियों, अपने शस्त्रों से प्रहलाद के टुकड़े टुकड़े कर दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ए, बुलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओए ओए आ भी मर गया रुक क्यों गए? असुरों, प्रहार करो। भगवते वासुदेवाय नमो। घेरा बन गया इसके उन्होंने बजा लगे ओए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये क्या रहस्य है गुरुदेव? रहस्य नहीं, ये विष्णु द्वारा दी गई तुम्हें खुली चुनौती है। तुम अपने पुत्र को मारना चाहते हो और वो अपने भक्त को बचाना चाहता है। अब एक पिता और पुत्र के बीच की अनबन का नहीं रहा, बात है वर्चस्व की। प्रहलाद तो मात्र 2 महारथियों के बीच फंसा, एक कठपुतली है और कुछ नहीं। बात यदि वर्चस्व की है कि मेरे और विष्णु के बीच महान कौन है, तो ये हिरण्यकशिपु अपना वर्चस्व साबित करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है गुरुदेव। फिर चाहे उसे अपने पुत्र के प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। सिपाहियों, सारी प्रजा के बीच प्रहलाद को पागल हाथियों द्वारा कुचला जाए। ले जाओ इसे। स्वामी, मैं प्रहलाद को समझा बुझाकर एक आज्ञाकारी पुत्र बनाने का पूरा प्रयास करूंगी। कृपया कृपया मुझे एक अवसर दीजिए। कयाधु, यदि एक ओर पतिदेव की प्रतिष्ठा हो और दूसरी ओर पुत्र के प्राण, तो एक आदर्श पत्नी अपने पतिदेव पक्ष लेगी। यहाँ बात आपकी प्रतिष्ठा की नहीं है नाथ, आपके अहंकार की है। कयाधु, बुद्धि नहीं मरवा दे हाय हाय
ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਦੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ? ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब सर्वत्र यही गुणगान। प्रहलाद, अभी समय है। विष्णु भक्ति छोड़ दो, बच जाओगे। ये हाथी तो पागल है ही, परंतु उनसे भी अधिक तो। हाँ, मैं भगवान विष्णु के प्रेम में पागल हूँ। क्या करूँ? उस प्रेम का रस ही कुछ ऐसा है। दुर्भाग्य आपका कि आप इस आनंद को चख नहीं पाए कभी। शुक्राचार्य इन्हें ये प्योन पट्टियां पढ़ाइयां ने पागल हो गए ने हाथी भी कितना कितना हुंदा है कि बेचारे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ बैगन थले ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹਾਥੀ ਆ ਨਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ